आज हरदीप पुरी ने कहा कि मैंने आज से कई दिन पहले राहुल गांधी को एक नोट में ये सारी बातें लिख के भेज दी थी जो मैं आज कह रहा हूं। अगर राहुल गांधी के पास वो जानकारियां भारत सरकार के मंत्री ने भेजी थी तो राहुल गांधी को उसी दिन नहीं बताना चाहिए था कि भाई ये हरदीप पुरी पर हमने ये आरोप लगाया, हरदीप पुरी ने इसका मुझे ये जवाब दिया। राहुल जी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं हरदीप पुरी पूरे देश के सामने आके ये बात कहें। आज कह सकते थे, मैं कह रहा हूं उस दिन ये कहते मुझे नोट भेजने की बजाय हरदीप जी आप देश को जवाब दो, बात समझ में आती। हाँ सही बात है। और वो नहीं किया उन्होंने, ये नहीं बताया कि मुझे बता चुके हैं वो। आज भी मेंशन कर देते, आज मेंशन करते, नहीं किया। आज हरदीप पुरी ने कहा चलिए ठीक है, मुझे अब इन्होंने कहने के लिए मौका ही दे दिया तो मैं कह देता हूं। ऑल्दो वो कह रहे थे ये सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पे भी है, पब्लिक नॉलेज में, आप कोई नई चीज नहीं बता रहे हो। और फिर उसको आप मैं चाहूंगा आप YouTube पे जाके हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे का ऑप्शन YouTube पे सिलेक्ट करके उसको प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक इंसान को मलाइन करना, उसकी जिंदगी भर की इमेज को, उसके रिश्तों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करना, उस आदमी का पक्ष सबको सुनना चाहिए। वो टीवी पे अगर आप नहीं सुन पाए तो प्लीज YouTube पे जाके सुनिएगा और फिर अपने आप तय कर लीजिएगा कि क्या इस आदमी के साथ ये व्यवहार होना चाहिए था। देखिए सौरभ जी, इससे भी गंभीर बात, जैसे जगदम्बा पाल के लिए कहा, हरदीप पुरी विदेश सेवा में जितने प्रमुख पद पर रहे, विदेश में राजदूत रहे, मैं भी ट्रेवल मनमोहन सिंह के समय मैं भी था वहाँ खुद मौजूद। अब जितना उन्होंने देश के लिए या यूएन में जहाँ जहाँ जो काम किया, राहुल गांधी तब एमपी थे। जिस समय की जिस सब किसी मेल की भी बात करेंगे तो राहुल गांधी को इतना समझ नहीं है कि आपके लिए कितना मदद करने किया है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो किया है। आप एक लिहाज वो भी तो करते। ये यदि आप दूसरी से करें कि हमारे संबंध थे, हमारी पार्टी में थे, वो तो ब्यूरोक्रेट रहे और उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं काम किया। मैं कह रहा हूँ आपको, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, मतलब हमारे ब्रिक्स वाला जो आज सेटअप है उस पर, उस दृष्टि से भी आप देखिए कितने काम किए। आप उनको और दूसरे मलाइन करना, जैसे आपने ठीक कहा, हवाला का नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कई जगह नाम आया था ना हर्षद मेहता वाले में, 3 करोड़ दे गया। अब मैं बाहर जाके कहूँ कि मैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपये दे के गया था। अब कोई आदमी कुछ भी यदि बोल देता है या मेल में लिख देता है कि भाई आप मुझसे मिले थे, वो जैसे मान लो उन्होंने डिटेल भी किया, लेकिन मान लो कोई नहीं भी हो, कोई के मिलने से तो कोई राहुल गांधी कितने लोगों से वहाँ मिले, यदि सबका रिकॉर्ड सरकार यदि इंटेलिजेंस से ला दे और उसके बाद कहे कि आप तो किस किस से मिले हैं तो क्या होगा। लेकिन ये तो एक बहुत घटियापन से भी घटियापन है और पार्लियामेंट में बोल रहे। मेरी आपत्ति ये है कि आप इतने वरिष्ठ राजनयिक को, पूरा परिवार जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके पिता, उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के उसमें, ऐसे लोगों के बारे में बोल करके आप भारत को मलाइन करें। देखिए उनका नहीं सवाल है, मेरा कहना जिस ढंग से पूंजीपतियों के लिए रात को 11 बजे इनके वित्त मंत्री के साथ मैं भी मिलने जाता था पत्रकार के नाते, मैं आज भी वो कार्ड रखे हुए लोगों के, वही पूंजीपति इनका नाम ले रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी वो कार्ड देते थे। फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जाते थे जिनके नाम ये ले रहे हैं, उन्हीं उद्योगपति के साथ, हाँ, जिनका इन्होंने आज नाम लिया। ये उनके साथ नहीं, वो वित्त मंत्री के यहाँ जाते थे। वित्त मंत्री कनेक्शन पर हमने कई स्टोरीज भी की है। मतलब दो वित्त मंत्री के पास, यूपीए सरकार में वित्त मंत्री से मिलने जाते थे रात को 11 बजे, और मुझे कहा था अच्छा थोड़ी देर इनसे बात कर लें। हाँ ठीक है, वो अपना विजिटिंग कार्ड भी रखा है मेरे पास आज भी। मैं झूठ इसलिए नहीं बोला कि उसमें क्या कहना है, ऐसी कोई दुनिया में एक तो है अभी भी मौजूद, क्या संबंध थे सारी दुनिया जानती है। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? अडानी की बात, चलिए नाम भी लेता हूँ मैं। चीन में प्रतिभा पाटिल जब प्रेसिडेंट थी उस समय में शंघाई के पास, आज उस समय में भी शंघाई के पास अडानी का प्लांट था, मैं खुद वहां जाके देख के आया हूं। ये इनको कुछ बैकग्राउंड को नहीं पता है। मतलब कम से कम किसी से समझ लें, शशि थरूर से ही समझ लेते, हरदीप पुरी को वो भी इनसे ज़्यादा जानते हैं, उनके किस्से फिर भी ज़्यादा कुछ भी गंभीर हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। कई विवाद उनके रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो काम किया ये बहुत ही घृणित है। ये इसको भी इसलिए घृणित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हरदीप पुरी पर अटैक करना राजनीति से भी, उसकी ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन, वो कोई किसी पार्टी से एकदम नहीं आए हैं। उनको इसलिए लिया गया, ऐसे प्रोफेशनल हैं, वैष्णव हैं, और बाद में ड्रामा कर रहे हैं। मैं आपके साथ हम जैसे मोदी जी के गले मिलने चले गए थे ना, फिर भूल रहे हैं, गले पड़ गए, वो गले पड़ गए। तो अब यहाँ इनका हाथ पकड़ लिया और कहा देखो मैं तो साथ रहना। उनको यदि मान लो सोनिया गांधी ने कहा भाई इनके साथ अच्छी रहा करो, डजंट मीन कि आप वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके बैठना। दूसरा क्या है कि ही सीम्स टू बी एंजॉयिंग दिस। आप देखिए आज भी जो वो जिस तरीके, आप हाव भाव देखिए, जिस तरीके से वो गए थे मंत्री, जिससे उन्होंने प्रहलाद जोशी की बाह पकड़ी, मुस्कुराना, मतलब मस्ती में थे, जैसे मतलब जैसे बिट्टू के साथ जिस दिन वो किया था, वो भी मस्ती में था, मतलब मस्ती वाला मूड ही चल रहा है। मतलब ये लगता नहीं कि कोई बहुत, हम किसी बहुत सीरियस आचरण की बात कर रहे हैं। सर आपने 2 शब्द उपयोग किए, सीरियस और आचरण। ये दोनों शब्द राहुल गांधी के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया आप इस शब्द को बदल लीजिए।
क्योंकि राहुल जी ने पिछले दिनों ये अच्छा कोई आपका इतना लंबा संसदीय रिपोर्टिंग का अनुभव है आलोक जी, मुझे आज दर्शकों को कॉफी के बताइए, किसी सांसद ने स्पीकर को यार कहा होगा? कतई नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई अपना साथी भी बैठा हो, उन्हीं पार्टी के लोग बैठते कई बार मतलब हद है। और जिस प्रकार से मैं फिर वापस हरदीप पुरी जी पर इसलिए आना चाहता हूं कि एप्स्टीन फाइल चूंकि एक ऐसे सेक्सुअल स्कैंडलस है, इसलिए उसमें नाम आने से जोड़कर देश को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। जबकि अगर हरदीप पुरी जी पर जो उनका उल्लेख हुआ है, एक उल्लेख अच्छा उनकी पत्नी के फ्लैट का भी उल्लेख है उसमें, जिसपे यहां एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने मुकदमा हार चुके हैं, उनको फाइन लगाया कोर्ट ने। और इसके अलावा एक उन पर सिर्फ आरोप है कि वीजा दिलाने में किसी की मदद की। मैंने भी एप्स्टीन फाइल की वो सारी फाइलें पढ़ी, उसका भी जवाब दिया। हाँ, उसका भी जवाब दिया उन्होंने, वो आपने बताया कि लिंक्डइन वाले ने और कैसे कैसे पूरा।